नमस्कार, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल बिहेवियर एजुकेशन उपकार की क्लास में। NCERT से बेसिक ज्योग्राफी के बारे में परिचर्चाएं चल रही हैं। पार्ट थर्ड है। बेसिक से बेसिक चीज़ों को हमने क्या किया है, ऐड किया है, जो आगामी आने वाली परीक्षाओं की दृष्टि से आपके लिए क्या होगा, VIMP होगा। अगर आप कॉपी कलम उठा के बैठे हैं और नोट्स बना रहे हैं तो आपके लिए ये वीडियो क्या होगा, लड्डू साबित होगा। एक बार आपको वीडियो देखना है और नोट्स तैयार कर लेने हैं अपने रिवाइज के लिए, जो आपके लिए क्या होंगे, लड्डू साबित होंगे। कहीं ना कहीं परीक्षा की दृष्टि से एक मजबूत स्तंभ के रूप में आपको तैयार करेंगे। तो आइए प्रारंभ करते हैं। बेसिक ज्योग्राफी के बारे में चर्चा चल रही है। तो प्रश्न नंबर पहला है आज का, किस रेखा को पृथ्वी का मानक समय रेखा माना जाता है? तो आपको बताना है। इजी क्वेश्चन है, VIMP है, पूछ रहा है किस रेखा को पृथ्वी का मानक समय रेखा माना जाता है। तो आपको पता है, बचपन से पढ़ते आ रहे हो, 0 डिग्री देशांतर रेखा, ठीक है, को पृथ्वी का मानक समय रेखा माना गया है, जिसे ग्रीनविच रेखा भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? ग्रीनविच रेखा के नाम से जाना जाता है। 0 डिग्री देशांतर रेखा के नाम से जाना जाता है, जिसे पृथ्वी का क्या मानक समय माना गया है। प्रश्न नंबर दूसरा है, इंपोर्टेंट है, पूछ रहा है पृथ्वी कितने मिनट में 1 डिग्री की दूरी तय करती है? तो आपको बताना है पृथ्वी कितने मिनट में 1 डिग्री की दूरी तय करती है। तो 4 मिनट में 1 डिग्री की दूरी तय करती है पृथ्वी हमारी, ठीक है, इंपोर्टेंट है, स्टार लगा लीजिए। क्वेश्चन नंबर थर्ड है आपके लिए, भारत का मानक समय रेखा 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर है, जो नैनी इलाहाबाद से गुजरती है, ठीक है। क्या बोल रहा है, भारत का जो मानक समय रेखा है वो कितना है, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर है, जो नैनी इलाहाबाद से गुजरती है, इलाहाबाद के नैनी से होकर गुजरती है। क्वेश्चन नंबर चौथा है आपके लिए, पृथ्वी की आंतरिक संरचना को क्रमशः कितने भागों में विभाजित किया गया है? तो आपको पता होना चाहिए, जो पृथ्वी की क्या है, आंतरिक संरचना है, परत बोलते हैं जिसे, ठीक है, कितने भागों में विभाजित किया गया है? 3 भागों में विभाजित किया गया है। कौन कौन से हैं? क्रस्ट हो गया, मेंटल हो गया, कोर हो गया, ठीक है। आइए चित्र के माध्यम से आपको समझाते हुए चलते हैं। तो ये देखो, पृथ्वी की आंतरिक संरचना का क्या है, एक चित्र है। देखो 3 भागों में बताया मैंने आपको, ठीक है, जिसे क्या बोलते हैं, पहला है भूपट्टी, ठीक है, ये हमारा जिसपे हम चलते हैं, ये वो वाला हिस्सा है भूपट्टी, ठीक है। उसके बाद ऊपरी मेंटल हो गया, उसके बाद निचला मेंटल हो गया, उसके बाद बाह्य कोड हो गया, उसके बाद आंतरिक कोड हो गया, ठीक है। मैंने बताया 3 भागों में क्या, क्रस्ट, मेंटिल और कोर, ठीक है। क्रस्ट ये ऊपर वाला हिस्सा हो गया, मेंटिल ये वाला हो गया, और ये क्या हो गया आपका, कोर हो गया। इसको भी 2 कोर में, एक तो बाह्य कोर, एक आंतरिक कोर, ठीक है, लेकिन ये वाला हिस्सा आपका क्या हो गया, कोर हो गया, ठीक है। गहराई की बात करें तो देखो, पहले 35 किलोमीटर से 700 किलोमीटर तक आपका क्या पड़ता है, क्रस्ट पड़ता है। 700 किलोमीटर से आपका क्या 2900 किलोमीटर तक क्या पड़ता है, मेंटल पड़ता है। उसी के बाद 5200 से लेके आपके, ठीक है, 2900 तक क्या पड़ता है, आपका कोर पड़ता है, ठीक है। याद रखना, ये आपका क्या है, पृथ्वी की संरचना, भूपट्टी की बनावट है। भूपट्टी हो गया, दूसरी इसकी जो परत है ऊपरी मेंटल, उसके बीच वाला क्या है, निचला मेंटल हो गया, ठीक है। उसका अंदर वाला क्या, आंतरिक कोड हो गया, और ये बाह्य कोड हो गया। तो पृथ्वी की आंतरिक संरचना, ठीक है, परतें 3 है, क्रस्ट, मेंटल और कोर, ठीक है, याद रखना। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, उसी से संबंधित है, प्रश्न नंबर 5वां पूछ रहा है, क्रस्ट में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? तो क्रस्ट में सर्वाधिक मात्रा में क्या पाया जाता है, ऑक्सीजन पाया जाता है। कितना, 46.8%, ठीक है, 46.8% क्या पाया जाता है, क्रस्ट में ऑक्सीजन पाया जाता है, जिसकी सर्वाधिक मात्रा होती है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, संपूर्ण पृथ्वी में पाई जाने वाली तत्व कौन सा है? देखो, संपूर्ण पृथ्वी में जो सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है, लोहा है। कितना प्रतिशत, 35% पाया जाता है, ठीक है, याद रखना, 35% पाया जाता है। संपूर्ण पृथ्वी में पाए जाने वाला तत्व कौन सा है, सर्वाधिक, लोहा है, 35% पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 7वां है आपके लिए, पृथ्वी के कितने भाग में जलमंडल और कितने भाग में स्थलमंडल है? इजी है, बहुत ही सरल प्रश्न है, ठीक है। तो पृथ्वी के 70.2 भाग में जल,
ठीक है, और 29.8 में स्थलमंडल। कहीं कहीं क्या है 71 भाग में क्या है जलमंडल है और 29 भाग में क्या है स्थलमंडल है। ठीक है, अलग अलग आंकड़े होते हैं लेकिन राइट आंकड़ा क्या है 70.2% भाग में जल है और 29.8% में क्या है स्थलमंडल है। ठीक है, सर्वाधिक जल की उपलब्धता के कारण से नीला ग्रह के नाम से जाना जाता है, जो कि 71% आप लगा लो। ठीक है, पूरा 71% जल और 29% स्थलमंडल है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है आपके लिए, पूछ रहा है कोटापेक्सी क्या है। तो कोटापेक्सी एक ज्वालामुखी है। ठीक है, कहाँ पे है इक्वाडोर में है। अभी और भी ज्वालामुखियों के बारे में परिचर्चा करेंगे। पहले मैंने आपसे पूछा कोटापेक्सी क्या है, तो कोटापेक्सी क्या है एक ज्वालामुखी है जो इक्वाडोर में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 9 है आपके लिए, लेपीच और अंधी घाटी क्या है। घाटी से आप मान दे कि ये घाटी है। ठीक है, घाटी नहीं है, क्या है काष्ठ द्वारा निर्मित क्या है प्रमुख स्थलाकृति है लेपीच और अंधी घाटी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है आपके लिए, नदियों द्वारा निर्मित प्रमुख स्थलाकृतियों के नाम बताओ। तो जो नदियों द्वारा निर्मित स्थलाकृति होते हैं उनके नाम बताने हैं आपको। बताओ क्या क्या है, जैसे भी घाटी हो गया, डेल्टा हो गया। ठीक है, और आप बताओ क्या क्या हो सकते हैं। देखो जलोढ़ पंख हो गया, जलोढ़ शंकु हो गया, गार्ज कैनियन हो गया, बालुका तट हो गया, प्राकृतिक तटबंध हो गया, नदी विसर्प जल प्रपात और समतल मैदान। तो नदियों के द्वारा इतने स्थलाकृति का निर्माण होता है, भी घाटी का निर्माण होता है, डेल्टा का निर्माण होता है, जलोढ़ पंख का निर्माण होता है, जलोढ़ शंकु का निर्माण होता है, गार्ज का निर्माण होता है, कैनियन हो गया, बालुका तट, प्राकृतिक तटबंध, नदी विसर्प जल प्रपात और समतल मैदान किसके द्वारा निर्मित होते हैं, नदियों द्वारा प्रमुख स्थलाकृतियां हैं ये। ठीक है, ये देखो आपको चित्र में दिखाई दे रहा है, सिप्रिका हो गया, ठीक है, कैनियन हो गया, इस प्रकार होता है। ठीक है, ऐसा आकार की घाटी देखो नदियों द्वारा क्या होते हैं ये निर्मित स्थलाकृति होते हैं। ठीक है, वही भी आकार की घाटी हो गया, गार्ज हो गया, ये नदियों द्वारा क्या है निर्मित स्थलाकृति होते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है आपके लिए, वही देखो हिमनद से निर्मित प्रमुख स्थलाकृति कौन कौन से है। मैंने पहले आपको बताया नदियों द्वारा निर्मित स्थलाकृति बताई थी। ठीक है, अब पूछ रहा है हिमनद से निर्मित प्रमुख स्थलाकृतियां कौन कौन सी हैं। यू घाटियां हो गई, ठीक है, हिमोड हो गई, लटकटी घाटी, भेड़पीठ, सर्क, फियोल्ड, यारडंग हो गया, एस्कर, हान और गिरिशृंग। ठीक है, हान को गिरिशृंग भी कहा जाता है, जो हिमनद द्वारा निर्मित क्या होते हैं स्थलाकृति हैं। आपसे पूछ लिया कि हान क्या है, तो आपको बता देना है कि एक हिमनद द्वारा निर्मित क्या है स्थलाकृति हान है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 है आपके लिए, पूछ रहा है विश्व के प्रमुख ज्वालामुखियों के नाम बताओ। ठीक है, कोटोपेक्सी मैंने पहले बता दिया कि क्या है एक ज्वालामुखी है, इक्वाडोर में है। ठीक है, नेक्स्ट है पोपोकेटेपिटल क्या है एक ज्वालामुखी है, मैक्सिको में स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट है मोनोलोआ क्या है एक ज्वालामुखी है, अमेरिका के हवाई द्वीप में स्थित है। नेक्स्ट आपके लिए है इरेबस हो गया, ज्वालामुखी है, अंटार्कटिका में स्थित है। एटना ज्वालामुखी है, इटली की सिसिली में स्थित है। सेंट हेलेंस पूछा गया है, क्या है एक ज्वालामुखी है। ठीक है, सेंट हेलेंस क्या है और कहाँ है। सेंट हेलेंस एक ज्वालामुखी है जो अमेरिका में है। ठीक है, नेक्स्ट है आपके लिए विसुवियस क्या है, तो विसुवियस भी एक ज्वालामुखी है, इटली की नेपल्स खाड़ी में स्थित है। किलाउया क्या है हवाई द्वीप में स्थित एक ज्वालामुखी है। स्ट्राम्बोली क्या है एक ज्वालामुखी है जो कहाँ पे है आइसलैंड में है। तो आपके लिए स्ट्राम्बोली हो गया, ठीक है, विसुवियस हो गया, ठीक है, सेंट हेलेंस हो गया, और क्या हो गया एटना हो गया, और आपके लिए क्या कोटापेक्सी। ये क्या है VIMP है जो क्या है विश्व के प्रमुख ज्वालामुखी है। तो NCERT से बेस हमने ज्वालामुखियों के बारे में पढ़ा। ठीक है, नदियों द्वारा निर्मित स्थलाकृतियों के बारे में जाना, हिमनद द्वारा निर्मित स्थलाकृतियों के बारे में जाना, और कुछ बेसिक प्रश्नों के बारे में परिचर्चा की जो आगामी आने वाली परीक्षाओं की दृष्टि से आपके लिए क्या होंगे
VIMP लड्डू साबित होंगे। अगर आपको इसी प्रकार की वीडियो चाहिए, आप हमारे YouTube चैनल बिहेवियर एजुकेशन उपकार की क्लास को क्या कर सकते हो, संलग्न कर सकते हो। हमारा उद्देश्य क्या है, आपको व्यवहारिक शिक्षा प्रदान करना है और क्या आगामी आने वाली परीक्षाओं की दृष्टि से एक मजबूत स्तंभ के रूप में तैयार करना है। अगर वीडियो पसंद आए लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर सकते हो। थैंक यू।